इस वीडियो को देखिए जरा। ये व्यक्ति कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ समझे आप? नहीं समझे तो चलिए आपको बताता हूँ। जी हाँ, इस बीच तमाम जो खबरें आई, कभी नीला ड्रम तो कभी सांप का डंक तो कभी सूटकेस, जो तमाम खबरें निकल कर आ रही थी, जिसमें अपनी अय्याशी के लिए, अपने नाजायज़ संबंधों के लिए पत्नियों ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, इन खबरों से अभी हम उबर ही नहीं पाए थे कि एक और घटना कर्नाटक से निकल करके आई है। अभी 2 महीना पहले शादी हुआ है और 2 महीना पहले बिल्कुल ये शादी को एंजॉय कर रहे हैं। 2 महीना पहले शादी हुआ है और ये अभी अपनी शादी को एंजॉय ही कर रहे थे और उतने में पति पत्नी गुजरते हैं। कर्नाटक की ये घटना है और नदी के ऊपर से जब गुजरते हैं तो पति इच्छा जाहिर करता है कि चलो नदी के किनारे एक सेल्फी ले लिया जाए। और जैसे ही वो नदी के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहा था, पत्नी ने उसे धक्का मार दिया और धक्का मारा तो पति सीधे पानी के अंदर गिरा और पानी के अंदर गिरते पत्नी ने आनंद फानंद तुरंत फोन लगाया घर पे और कहा कि मेरे पतिदेव जो हैं वो सेल्फी लेते हुए फिसल के नदी के अंदर गिर गए हैं। लेकिन ऊपर वाले का कर्म देखिए, जिसको राकेश साईं मार सके ना कोई, जिसका हाफिज खुद ऊपर वाला है, उसे कौन मौत के घाट उतार सकता है। वो बहते हुए आगे एक टीला मौजूद था जिस पे वो चला जाता है और डूबने से बच जाता है। वहाँ घंटों तक इंतजार करता है। फिर गाँव के लोग पहुँचते हैं और रस्सी के माध्यम से उसे बाहर निकालते हैं और बाहर निकलने के बाद ये सारी अपने पत्नी के काले कारनामे को लोगों के सामने रखता है। ये रिश्ते किस तरीके से कलंकित हो रहे हैं, ये किस तरीके से पत्नियां जो घटने को अंजाम दे रही है अपने नाजायज संबंधों के लिए, वो सोचनीय का विषय है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो पति पत्नी का वो पवित्र रिश्ता, पति पत्नी का वो रिश्ता जो भरोसे के एक बारीक धागे पर टिका रहता है, पति पत्नी का वो रिश्ता जो पति अगर विदेश की धरती पर हो, पति अपने घर के बाहर रहता है तो अपना सारा विश्वास, अपना सब कुछ, अपना धन बार, अपना परिवार, सब कुछ पत्नी को सौंप कर जाता है। वो किस शक के गड्ढे के अंदर जीवन जीने पर मजबूर होगा, इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। इसलिए अगर आपको मंजूर नहीं है शादी, अगर आपकी जबरन शादी की जा रही है, अगर आपको पति पसंद नहीं है तो कृपया करके उसे मौत के घाट न उतारिए, शादी से ही इनकार कर दीजिए। क्योंकि मौत के घाट उतारने पर आप सिर्फ एक ज़िंदगी को नहीं बर्बाद करेंगी, सिर्फ एक परिवार को बर्बाद नहीं करेंगी, बल्कि अपने साथ 2-2 परिवारों को भी बर्बाद कर देंगी। और ये तमाम घटनाएँ इस बात का सबूत है कि नाजायज़ संबंधों को बचाने के लिए आजकल की लड़कियाँ क्या कर रही हैं। और तमाम गार्जियन जो हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर बेटी नहीं चाहती है कहीं रिश्ता करना तो जबरन उसका रिश्ता ना करे। क्योंकि अब बेटियां किलर बन चुकी हैं, अब बेटियां मर्डरर बन चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं कि जब नारा लगाया जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पुराना हो जाएगा, बेटियां बहुत बचा ली अब बेटों को बचाया जाए, ये नारा लगाया जाएगा। और वही चीज़ें हो रही है। कहीं हनीमून मनाने जा रहे हैं तो अपने बॉयफ्रेंड को ले जा करके उनके पीछे लगाकर उसकी हत्या करवा दी जाती है, तो कहीं सूटकेस के अंदर बंद करके पीस में बंद करके सूटकेस बाहर फेंका हुआ नजर आ रहा है, तो कभी नीले ड्रम के अंदर और सीमेंट की बोरी भर करके उसके बाद से उसमें पति की बॉडी को पूरे तरीके से सील्ड कर दिया जाता है। तो ये तमाम घटनाएं जो हैं वो पति पत्नी के रिश्ते में बहुत बड़ा दरार पैदा कर रही हैं और शक की जो खाई है वो लगातार बढ़ाते जा रही है। इसलिए अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो करें, नहीं तो साफ पहले बता दें। अब तो ऐसा मौका आ गया है कि तमाम वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों की शादी लग रही है तो वो कार्ड बता रहा है और कह रहा है भैया ये हमारी शादी का डेट पड़ा हुआ है, आपत्ति करने का डेट इस टाइम तक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, हमारी पत्नी के अगर आप प्रेमी हैं, हमारी पत्नी से अगर किसी भी प्रकार का आपका अवैध संबंध है तो कृपया करके बता दें हैं हमें, ताकि हम शादी से रुक जाएं और आप ही आके शादी कर ले, लेकिन हमें मौत के घाट न उतारे। इस तरीके की तमाम जगहों पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो कृपया करके आपत्ति आकर हमें बताएं और अपनी आपत्ति बताएं, हम उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन शादी एक पवित्र रिश्ता है, शादी एक जीवन यापन करने का और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक बहुत अहम ज़रिया होता है। और शादी अगर आपको करनी है, अपने जीवन साथी अगर आपको पसंद नहीं है तो कृपया करके उसे मौत के घाट उतारने से बेहतर है कि आप शादी से इनकार कर दें। बहरहाल अब ये एक नई घटना सामने आई है और आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? क्या ऐसी चीज़ की जाए कि लड़कियों के अंदर से ये जो हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको ख़त्म किया जा सके? जय हिंद, जय भारत।